नमस्कार। चित्तौड़दर्शन के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हूँ चित्तौड़गढ़ जिले के कनौज गांव का। कनौज का वह गांव जो कभी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता था, लेकिन गत 27 दिसंबर को एक यहाँ ऐसी घटना हुई जिसने सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। एक युवक जो अपने घर बैठा हुआ था, अपने परिवार वालों के साथ बात कर रहा था। नए साल के आगमन को लेकर, 2026 के आगमन को लेकर सभी चर्चा कर रहे थे परिवार वाले कि किस तरह नए साल में हम क्या करेंगे, किस तरह खेती बाड़ी करेंगे, क्या सपने होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि नया साल हो तो नए तरह के सपने हो। लेकिन तभी उसके घर पर विशेष समुदाय के कुछ लोग आते हैं और उसके साथ इस कदर मारपीट की जाती है कि उसकी हालत गंभीर हो जाती है और हालत गंभीर होने के बाद उसे उदयपुर रेफर किया जाता है और उपचार के दौरान नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 की उसकी मौत हो जाती है। और आप मेरे पीछे जो जन समूह देख रहे हैं, ये न तो उसके काका बाबा लगते हैं, न उसके रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन गांव के वह व्यक्ति हैं जो कि न्याय चाहते हैं। क्योंकि जब अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर कोई आ जाता है। वह यह नहीं देखता है कि उस व्यक्ति से उसका क्या संबंध है, उसका क्या संबंध है, कोई यह नहीं देखता है। और ख़ास तौर पर बड़ी बात यह है कि कई महिलाएं भी बैठी है और इस न्याय की मांग कर रही है। महिलाएं तो यहाँ भी कह रही है कि यदि पुरुषों से ये कह रही है कि आपसे यदि कुछ नहीं होता है तो हमें दे दो, हम जो है न्याय कर लेंगे। और उसके बाद से ही यहाँ लोग पड़ाव डाले हुए हैं। रात भर भी यहाँ लोग मौजूद थे और आप देख रहे हैं कि यहाँ टेंट भी पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लगाने दिया गया। और जिस युवक की बातचीत हुई, उससे जिसकी मौत हुई, उससे परिवारजनों से हम बातचीत करेंगे। और इसके कुछ दूरी पर ही जो है कनौज पुलिस चौकी है और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। और जो मृतक है उसका शव अभी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाला है। और उसके बाद जो इनकी जो मांग है खासतौर पर उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार क्या मांग है इन लोगों की। हम बात करेंगे जो मृतक है उसके जो भतीजा जिसका था उससे बात करेंगे। मृतक का जो है परिवार के सदस्य यहाँ कौन है उनसे हम बात करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था। क्योंकि मृतक के जो घर वाले हैं वो तो अभी इतने शोक संतप्त हैं, इतने अधिक सदमे में हैं कि अपने परिवार के साथ वह घर पर ही बैठे हैं। और किसी के लिए भी, मैंने कहा था आपको चित्तौड़दर्शन के समाचारों पर, मैंने 31 दिसंबर को भी कहा था कि वह दिन किसी के लिए नहीं आए। जबकि 1 जनवरी के दिन किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है तो शायद वह कई वर्षों तक नहीं भूल पाता उस 1 जनवरी को। रह रहकर जब 1 जनवरी हर वर्ष आती है तो उसके परिवार के सदस्य के दिमाग में वही जो है शब्द घूमते रहते हैं, वही दिन घूमते रहते हैं कि नए साल के पहले दिन हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चली गई, हमारा लाडला चला गया, जो कि हमारे लिए जीवन का सहारा था और इसी जीवन के सहारे को छीन लिया कुछ लोगों ने। और बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था। क्या नाम आपका? शिवलाल बेगर। शिवलाल जी, पूरी बात बताएं, आखिर उस दिन पूरा हुआ क्या था? सर, इसमें ये हुआ कि फर्स्ट में घर में ही आपस में घर पे ही छोटी मोटी बातचीत चल रही थी इनके आपस में, घर परिवार में छोटा मोटा विवाद हुआ था आपस में। मैं परिवार वालों में आपस में? एक परिवार में विवाद हुआ था। हाँ, फिर वो ऐसे ही करते करते आसपास के मोहल्ले के इकट्ठे हो गए और मोहल्ले के इकट्ठे होने में वो ज़्यादा होने लगी। तो वो बच्चे के साथ कोई मोहल्ले से कोई आया मोमेडियन के 2-3-4 लड़के, तो उनके साथ मतलब बेरहमी से मारपीट कर दी। बेरहमी से मारपीट करने से वो बच्चे बेहोश पोजीशन में हो गया। तो जो मारपीट करने वाला उनका घर भी पास में ही है? मोहल्ले में सब एक ही मोहल्ले में। हाँ। तो लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया? जब परिवार की जब बात चल रही थी, एक परिवार का आपस का मामला था, आपस की कहा सुनी थी, तो दूसरे समुदाय के लोगों को कहाँ आने की आवश्यकता पड़ी थी? नहीं, मामला तो यही हुआ ना। आपके अनुसार यदि बात मानी जाए कि परिवार में बात चल रही थी, कोई विवाद हो गया था, परिवार में आपस में बात करते हैं। हाँ, बात करते थे, झगड़ा छोटा मोटा हो रहा था आपस में परिवार में। उस दरमियान में ये आए, फिर बात बढ़ी तो कोई मोमेडियन कोई लेडीज आई तो उसके कोई बच्चा हाथ लगो चाहे धक्का लगो, कोई ऐसी परिस्थिति आई तो उसने उनके बच्चे को फ़ोन किया तो 3-4 आदमी आ गए, तो बच्चे को बेरहमी से पीटा और पीट के बेहोश कंडीशन में छोड़ के चले गए। कितने लोग थे वो लोग मारपीट करने वाले? 4-5-7 आदमी थे। 5-7 महिलाएं भी थी उसमें या केवल पुरुष ही थे? पुरुष ही थे। और जिसकी मौत हुई, मृत्यु हुई मारपीट से, जो उपचार के बाद उदयपुर ले गए, उसकी उम्र क्या होगी? लगभग 25 साल की। क्या करता था? कोई प्राइवेट करता था या ऑटो रिक्शा चलाता था? और यदि परिवार की बात करें तो परिवार में उसके कौन कौन है? परिवार में उसके पापा है, मम्मी है, छोटे भाई है 2 और उनकी पत्नी है। यानी कि कमाने वाला इकलौता वो था, कमाने वाला वही था। और गत कितने समय से वो परिवार का संबल बना हुआ, तो प्रधान
ऑटो रिक्शा करीब 8-10 साल से चला रहा है। 10 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा था, चित्तौड़गढ़ में चला था, यहीं रिहायशी रूट पे लोकल चला रहा था। और अब आप लोगों की जो मांग है मुख्य रूप से, आप कल से जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, रात को भी काफ़ी सर्दी थी, उसके बावजूद यहाँ बैठे रहे, क्या मांग है आप लोगों की? फिर हमारे समाज के लोग हैं, सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई आप धरना प्रदर्शन करो। गांव के लोगों ने बोला कि भाई कुछ इनके लिए कुछ करो, भाई तो FIR दर्ज होनी चाहिए। तो उस दरमियान में तो हमारे भाई ने कोई FIR दर्ज कराई नहीं, क्योंकि बच्ची के ट्रीटमेंट कराने के लिए चले गए थे। और अब ये लोग सब बोले कि भाई FIR दर्ज कराओ, तो FIR दर्ज कराई। तो कल शाम को बात हुई, तो हमने ये मुकदमे लिखे भाई कि तो जो जिन लड़कों ने जो मारपीट की उनको गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त सजा दें, ये हमारी मांग थी। दूसरी मांग थी कि भाई कि बच्चा कमाने वाला वही था, तो अब घर का कार गुजारा कैसे चलाया जाए? तो चलाने वाला वही था, तो वो भी परिस्थिति सोच समझ के उसको जो भी मुआवजा राशि सरकार की तरफ से मिल सके वो दिलाई जाए। तो पुलिस का यह कहना है कि हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, तो जिसको गिरफ्तार किया गया तो आप लोगों का कहना है कि उसमें जो सभी जो शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, जी उनको गिरफ्तार किया जाए और मुआवजा दिया जाए। जी, अब कल से लेकर आज दिन तक 24 घंटे जो ज़्यादा समय का हो गया, आप धरना भी दे रहे हैं, रात को भी आपने धरना लगाया, अब तक का जो प्रशासन का रवैया रहा, उस रवैये से आप संतुष्ट हैं या नहीं? प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। क्या कारण, क्या बताएं, क्या सुनाई नहीं कर रहे हैं? प्रशासन और दबाव डाल रहा है, प्रशासन को दबाव डाल रहा है, कोई चीज का निर्णय नहीं हुआ अभी तक। हाँ, सहमति दे रहे का मतलब किस बात का दबाव डाल रहा प्रशासन? या यूं कैसे कर रहे हो, कैसे क्या फालतू, ना तो टेंट लगाने दिए ना कुछ नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए प्रशासन हर एक आदमी को दबा रहा है। वहाँ से बॉडी को भी रिफरेंस कर दिया, ताकि नहीं लानी चाहिए थी बॉडी को अभी तक। लेकिन बॉडी तो आ रही है, मैंने सुना ये आने वाली बॉडी तो और ये तो फिर रोकेंगे वही, या तो फिर धरना और बढ़ेगा, या तो कलेक्ट्री जाएगा, फिर बॉडी कलेक्ट्री जाएगी। जब तक मुआवजे की जो मांग मैडम से की है, SP मैडम से, उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे में बताते हैं, ठीक है। और भी गए हैं, हमारे मुख्य आदमी हैं जो गए हुए हैं, बात कर रहे हैं, और उनसे जो मांग की है सरकारी नौकरी की मांग की है, 50 लाख का मुआवजा मांगा है। ये जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी पूरी करो, मुलजिमा को सबको पकड़ो, जो भी दोषी है उनको जेल में डालो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी पीछे पर सर्वे समाज, हिंदू समाज, कनौज के सर्वे समाज यहाँ खड़ा है। और सरकारी नौकरी की यदि बात की जाए तो अब पीछे कौन अब उनके रह गया जिसको सरकारी नौकरी की बात? पता है, एक छोटा भाई है, उसको 2 भाई है, उसको एक को सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजे की मांग की है मैडम से, तो वो कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं। रात से यही बात चल रही है कि बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं, अभी तक कोई फाइनल जवाब मिले। अच्छा, गाड़ी चलाते पेट भरतो, हाँ, रोटी पड़िया बापड़ा कई खा सके, थोड़ा वाटी तो बिना मारवाई करे। तो ये उन लोगों का दर्द है, उन लोगों की वेदना है जिनका कहना है कि परिवार का वह इकलौता सहारा था, कमाई करने वाला, और कई समय से अपने माता पिता पूरे परिवार की जो है भरण पोषण कर रहा था। और निश्चित रूप से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है और इस तरह चला जाता है तो जिस तरह गम का पहाड़ टूट पड़ता है वह स्वाभाविक है, आक्रोश होना लोगों का स्वाभाविक है। और जिस तरह की जो मांग हो रही है कि परिवार के जो उचित मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए, और उसके साथ सबसे बड़ी जो मांग है कि सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर घर पर बुलडोजर फेरा जाएगा, तो हम हटेंगे बच पर। और इन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त है उनके घर पर जो है बुलडोजर अवैध कब्जे हैं, उनको हटा दिया जाए। जिसके घर पे जो मुजरिम है उसके घर पर बुलडोजर फेरा जाए, नहीं फेरा तो आगे तक धरना रहेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके घर में कुछ हथियार है, वो भी बरामद किया जाए। उनके घर में कुछ हथियार है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे तक धरना लागू रहेगा, बरामद किया जाए। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो मांगे हैं हमारी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी धरने पर बैठे रहेंगे। हम आपको बताते हैं कि रात को भी ये अलाउ करके, आपको बताते हैं कि यहाँ अलाउ करके यहाँ बैठे रहे रात भर, और यहाँ टेंट लगाने नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यह अलाउ यहाँ पर किया गया था, और यहाँ पर इसी जगह पर
रात को सर्द हवाएं थी, सर्द काफ़ी थी, तेज सर्दी थी और यहाँ लोगों को जो है खुली छत के नीचे बैठना पड़ा। आप आगे भी देखेंगे कि आगे भी अलाउ किया गया और वहाँ भी जो है लोग बैठे रहे अलाउ करके। रात भर इन्होंने गुजारी और कैसे गुजारी ये लोग जानते हैं। हम यहाँ कई बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी है, वृद्ध महिलाएं भी बैठी है और उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या चाहती हैं वो। उनका उससे संबंध कोई नहीं था, लेकिन गांव का मामला होने की वजह से वह जो है कुछ जो है इसी कारण जो है न्याय की मांग को लेकर यहाँ बैठी हुई है और कुछ वृद्ध महिलाएं भी बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। माशा, कई नाम है आपको? कई नाम आपको? कंकु भाई। कंकु भाई जी, ये जो सारी घटना हुई, एक घर को लाडलो चलो गयो और घर वो कमा वाला वो, तब आप कई चाहो, कई मांग है आप लोगों की? हाँ, कमाओ तो अब चले गयो, तो अबे आपकी कई मांगे, आप अटे बैठे हो, सबके साथ गांव वाले के साथ बैठे हो तो, हाँ। लेकिन कंकु भाई, आप तो वो जानो कि जो गयो वो तो वापिस कभी आ ना सके, चाहे कोई भी चले जाओ वापिस आ ना सके। तो अभी आप न्याय के वास्ते बैठे आटे पे कि न्याय आप लोगों ने मिलना चाहे, पूरा गांव वाला एकजुट है। तो अभी में कई जो है मांग है आपकी। आप बताओ बेटा, आप बेटा बालिका, आप बताओ आप क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाए। तो मुख्य रूप से जो मांगे उठकर आई है कि कड़ी सजा मिले और बुलडोजर चलाया जाए यदि अवैध निर्माण उनका है। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि यदि अवैध निर्माण है तो उसको निश्चित रूप से बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ऐसी स्थिति कोई नहीं आई है और इसी कारण 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे होने के कारण ही लोगों में जो है आक्रोश है, नाराज़गी है और इसी कारण ये कनौज जो है सावा से कुछ ही दूरी पर स्थित ये गाँव है और ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक ये रास्ता निकाल पाता है, इनकी न्याय की मांग कब तक पूरी हो पाती है, क्योंकि इनका कहना है जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। कनौज के अधिकांश दुकानें बंद है, जैसा हम आए थे बाजार में पूरा सन्नाटा है, गलियों में सन्नाटा है, क्योंकि पूरा गांव, आप छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं, इन बच्चों को कोई मतलब नहीं उसे, लेकिन बच्चों को भी लग रहा है कि जो कुछ हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, परिवार के साथ गलत हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसी कारण ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कि हम भी खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हुए हैं और देखते हैं कि इनको न्याय कब मिल पाएगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। यही सब कुछ यहाँ कनौज में देखने को मिला है। माता जी, आप बताओ कि वही दिन जो घटना हुई, बात हुई 27 तारीख ने कई बात हुई, आप बताओ। बेटा को बोल लगाए, बेटा तो आजा, यो दुर्गे की से मारो, यो करियो कहीं नहीं की तो जबरदस्ती घर आकर डाक्टरी ने बस का बेटा ने बाहर बुला कर गाड़ी लाया, 3 जना आया गाड़ी ने वैसे गाड़ी में पटक के हम बढ़ गए, बेहोश में गयो, बस ईटा पटा के मार गाड़ी नजर ने। अच्छा, दुर्गेश को अटू घरू ले गया, घरू ले गया, घर से बाहर निकल के घर के बाहर से निकल के मारा, घर से बाहर निकाल के मारा गया उसको। हाँ, उसके सिर में चोटें दी गई लातों से। ये कब की बात है? 27 दिन शाम की बात है, शाम की बात है। और उसी टाइम उसको उदयपुर ले गए और भी पहले कहीं चित्तौड़ से उदयपुर ले गए, उससे मारा। होश नहीं आए यहाँ ले जाने के बाद में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मारा क्यों? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या था? कोई रंजिश नहीं। आप बताओ, आप दुर्गेश की पत्नी हैं, उस टाइम जो घटना हुई वही आप घरे आ? तो तीन जना आया, 2 गाड़ी में बढ़ाया। अच्छा, नकाब था, मुंह बांध रखा था।
एक जना मारा शकील को, एक जना शकील बोले जो मार गाड़ियों ने कितने जना है यूं बताओ। गाड़ी पे तो 3 जना आया। ये वह घर है, दुर्गेश का घर है। और दुर्गेश इसी घर में, इसी चौक में इस वृद्ध माता के साथ बात करता था, उनके दुख बांधा करता था। और उनकी पत्नी जो है आपस में दोनों मिलते थे, खेलते थे, सब बच्चे बात करते थे। पूरा संयुक्त परिवार था। आजकल संयुक्त परिवार जो खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ कनौज में बस संयुक्त परिवार दिखा। और अब इस वृद्ध माँ के आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं है। माँ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार दुर्गेश का कसूर क्या था, कोई कसूर उसका बता दे। यदि कोई कसूर होता तो माँ को समझ में आता, लेकिन ये माँ जो कि मैं सोचता हूँ कि शायद 80 साल से भी ऊपर की मुझे लग रही है, तो इस माँ का बार बार एक ही कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं था। दुर्गेश कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और गांव वालों का भी कहना है कि दुर्गेश कभी भी झगड़ा नहीं करता था। अच्छा मिलनसार व्यक्ति का था। और लोगों ने यह भी बताया कि वो ऑटो चलाता था, कभी किसी के पास किराया नहीं होता था तो कम किराया भी ले लेता था। वह अन्य ऑटो रिक्शा चालकों की तरह लूट खसोट नहीं करता था, मनमाना किराया वसूल नहीं करता था। ऐसे कई लोगों ने हमें दुर्गेश के बारे में बताया। लेकिन अब पीछे केवल दुर्गेश की यादें रह गई है, न्याय की मांग रह गई है। न्याय की मांग कर रही है एक वृद्ध माँ, कर रही है एक पत्नी, कर रही है और पूरे परिवार, पूरे घर इनके साथ खड़ा हुआ है दुखों के लिए। दुखों का कमाने वाला एक ही सदस्य था। और इसी घर में जो है आप देखें कि ये एक छोटा सा घर था और इसी घर में, इसी चौक में ये बैठा करते थे दुर्गेश, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य, पत्नी इसी छोटे से घर में बैठा करते थे। और यही सारी बातें हुआ करती थी दुर्गेश को लेकर कि जो है अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, किस तरह जो है अब ऑटो रिक्शा चला रहे हो तो और क्या और कोई धंधा कर सकते हो क्या, और कुछ कमा सकते हो। इस तरह की कई बातें जो है इसी मकान में हुआ करती थी, यानी कि दुर्गेश के इसी मकान में हुआ करती थी। और सामान्य परिवार था ये। आप देख सकते हैं परिवार की स्थिति देखकर आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा परिवार, सामान्य परिवार था। आर्थिक दृष्टि भी इतनी मजबूत नहीं थी। केवल जो है कमाने वाला अकेला दुर्गेश था, लेकिन वह दुर्गेश ही कमाने वाला ही चला गया और पीछे छोड़ गया अपनी कई यादें। और हर कोई सवाल पूछ रहा है, यह वह दुर्गेश अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी के आंसू भी जो है रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। कल से ही वह अपनी सास को सहारा दे रही है और सास जो है बहू को सहारा दे रही है। एक ही सवाल पूछ रहा है हर कोई गांव वाला कि आखिरकार दुर्गेश का कसूर क्या था। इस बात का जवाब चाहता है, हर व्यक्ति जवाब चाहता है। और ये इनकी एक बहन है। आप जब घटना हुई तो आप हटिया? मैं मेरे ससुराल थी। कैसा दुर्गेश आपका भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का स्वभाव था? मेरे भाई को बहुत बुरा मारा उसने। गुस्तेन मुंह बांध के आए थे वो लड़के। मेरे भाई सबसे अच्छा रहता है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस इसको सजा दो फांसी की। और कितने समय पहले उसकी शादी हुई थी? कब की हुई थी शादी? तो 2018 में शादी हुई। कोई बच्चे भी हैं उसके? नहीं है, बच्चे कुछ नहीं। भी। तो ये जो घटना, अब सवाल एक ये उठता है कि आखिरकार जिन लोगों ने मारपीट की तो पुराने कभी कोई रंजिश? कुछ भी नहीं, पूरे घर के मार कोई रंजिश नहीं है। अच्छा, कोई भी रंजिश नहीं है। कोई भी रंजिश उन लोगों की? कोई रंजिश नहीं होंगे। तो हर व्यक्ति ये बता रहा है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, चाहे कोई भी जाति समुदाय का हो। आराम से वह सब लोगों से बातचीत करता था। और आप देख रहे हैं कि इसी कारण, और मिलनसार व्यक्ति था, इसी कारण हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये परिवार के जो सदस्य हैं, उसके अलावा जो पूरे गांव के लोग हैं, कोई रिश्तेदारी उनसे दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर आदमी खड़ा हो जाता है। और इसी कारण यहाँ चाहे पुरुष की बात करें, बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर महिला यहाँ खड़ी हुई है कि न्याय मिलना चाहिए। दुर्गेश के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। और ये इसलिए मांग कर रहे हैं कि दुर्गेश जो था वह काफ़ी मिलनसार स्वभाव का था। कोई व्यक्ति यदि लड़ाई झगड़े वाला होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, तो इस तरह लोग नहीं आते हैं किसी के आंसू पहुँचने के लिए।
लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिरकार इस माँ के आंसू कौन पहुँचेगा, और माँ का जो ये गम है 1 जनवरी यानी कि नए साल को जो गम दे गया, जो लोग गम दे गए, उस गम को आखिरकार एक माँ कब भूल पाएगी? कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे? क्योंकि नए साल का पहला दिन हर किसी के लिए खुशहाली का होता है, अच्छा पैगाम होता है, अच्छा संकल्प होता है। लेकिन जब जब 1 जनवरी आएगी तो माँ को, पत्नी को, पिता को और परिवार के हर सदस्य को याद आएगा दुर्गेश, और हर सवाल यही पूछेगा कि आखिरकार दुर्गेश का कसूर था तो क्या कसूर था? बिना कसूर आखिरकार क्यों उसके साथ इतनी मारपीट की मारपीट के बाद उपचार के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो जाती है। और अब पूरा परिवार, पूरा गांव कनौज का जो है यहाँ न्याय की मांग के लिए आ खड़ा हुआ है, सभी एकजुट खड़े हुए। लेकिन अभी तक इन लोगों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस ने 1-2 जनों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उस हमले में 5-6 लोग शामिल थे और सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि परिवार की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि तगाया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब यह परिवार आखिरकार किसका स्वागत करेगा? हर कोई सवाल पूछ रहा है, हर कोई इस बोर्ड की ओर देखता है कि स्वागत क्या। अब तो जो है यहाँ केवल आंसू ही आंसू रह गए हैं, पहुँचने वाला कोई नहीं है। एक दर्द जो परिवार ही जानता है कि दर्द क्या होता है, और जो है पुत्र के जाने का दर्द क्या होता है। हालांकि उसका एक भाई और है, दिनेश जिसका नाम है, उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन कमाने वाला वह अकेला था, ऑटो चलाता था, दिन भर मजदूरी करता था, अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ पैसे लेकर आता था कि माँ तुमने मेरा जो है इतना बड़ा किया है, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ इस ऑटो की कमाई से। लेकिन अब सब कुछ केवल यादें और यादें ही रह गई कनौज के इस परिवार में, यानी कि तगाया परिवार में। कनौज में मृतक दुर्गेश रेगर के घर के समीप ही कुछ ही दूरी पर जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है, जिसके बारे में पुलिस कह रही उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसका घर है, जहाँ की घर पर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, वहाँ ताला लगा मिला। और यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हो सके। और घटना के बाद से ही परिवार के सभी सदस्य भूमिगत हो चुके हैं। मज कुछ दूरी पर अभियुक्त का घर, और जैसा बताया गया कि किसी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी और हमला हुआ। इस घटना के बाद शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ से भी हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी कनौज पहुंचे, जहां की एडिशनल एसपी सरिता सिंह एवं बदेसर क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वह डेरा डाले हुए हैं। एवं वहां पर भी माहौल कुछ गर्मा रहा। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भी मांग की कि सभी अभियुक्तों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लोगों में एक विश्वास कायम हो सके। और सावा का जो रास्ता है कनौज का, वह पूरी तरह से बंद किया हुआ है, अन्य वैकल्पिक मार्ग से वाहन जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ कनौज बुलाया गया, और भदेसर की जो उपखंड अधिकारी है उनके द्वारा भी गुरुवार को समझाइश की गई थी, आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगें जो है शीघ्र गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। मुआवजा एवं सरकारी नौकरी के बारे में उन्होंने कहा कि यह मामला पूरा सरकार के पाले में है, सरकार तक पूरी रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि भिजवा भी दी गई है, और अब सरकार से जो भी दिशा निर्देश आते हैं वह ग्रामीणों को बताया जाएगा। कनौज पुलिस चौकी में विभिन्न लोगों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ काफ़ी देर तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बनी कि सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से कुछ राशि आज ही देने पर सहमति व्यक्त की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से भी 3 लाख रुपए देने की बात की गई। कनौज के जो सरपंच है उनकी ओर से भी इतनी ही राशि देने की बात की गई। एवं कनौज में एक पट्टा मृतक के परिजनों के नाम पर भी निःशुल्क दिए जाने की मांग की गई। परिवार के एक सदस्य को कनौज के समीप स्थित एक सीमेंट प्लांट में भी नौकरी दिए जाने की सहमति बनी, और इसको लेकर सारी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। हालांकि इसको लेकर कुछ लोगों का विरोध भी था तो कुछ लोगों की सहमति भी थी। जिनका विरोध था उनका कहना था कि ये जो सारी सहमति बनी है यह लिखित में मृतक के परिजनों को दी जानी चाहिए।
ऐसा लगता है कि शायद ये मामला अब शांत हो जाएगा और जो सहमति बनी है उस पर अधिकांश लोगों ने सहमति व्यक्त की, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में यह मामला सुलझ जाएगा। लाख का प्रपोजल तैयार किया और उनकी कॉपी कल या आज हमको गांव वालों को दे देंगे। ये सरकार को भेज दी 50 लाख है। अब उसमें 40 आए, 45 आए, 35 आए, 33 आए, जो भी उनमें उनके गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आएंगे जो आ जाएंगे। 3 लाख उनकी जेब थी। लगा तो सही नहीं दिया पैसा रिकॉर्ड से नहीं। अब हमने कहा वो गरीब आदमी 10 रुपए के लिए तो 1 लाख कर सकते हैं। 3 लाख से स्टार्ट किया था। 3 लाख से 3 लाख बढ़ाया। कहीं जमीन अगर बीघा 2 बीघा होगी तो वो कभी अलॉटमेंट होगी तो वो करवा देंगे। तीसरा 7वां पॉइंट लास्ट है, पैसे 3 लाख वो देंगे प्लस 1000 फुट का प्लाट इस कनौज की आबादी भूमि में वो देंगे। ये सहमति सर्वसम्मति से बनी है। लिखित